अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः परवृते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। ये श्लोक भगवत गीता के पहले अध्याय का 20वां श्लोक है और आज हम इसी श्लोक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जय श्री कृष्णा। मैं संदीप डारा बिश्नोई हमारे धर्म विवेक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इस श्लोक की ऐसी क्या महत्ता है, ऐसी क्या विशेषता है कि इसे भगवत गीता के श्लोक के रूप में जाना जाता है। भगवत गीता में इस श्लोक को स्थान प्राप्त हुआ, ऐसा क्या है इस श्लोक में। इस श्लोक का जो भावार्थ है, यदि उसके बारे में हम जाने तो इसमें सरल भाषा में बात करने पर, हमें समझने पर यह प्राप्त होता है कि हनुमान जी जिस ध्वजा के रूप में जिस रथ पर विराजमान है, उस रथ में उपस्थित अर्जुन ने जब धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यवस्थित रूप में सेना में खड़े देखा तो वह शस्त्र उठाकर अपने धनुष गांडीव को हाथ में लेकर बाण चलाने के लिए उद्यत हुआ, प्रवृत्त हुआ, तैयार हुआ। और जब वह तैयार हुआ, बाण चलाने ही वाला था, उसी समय उसने श्री कृष्ण से कुछ वचन कहे। कहने को तो ये भावार्थ एक सरल भावार्थ है, एक सरल श्लोक दिखाई देता है, परंतु इसमें भी एक विशेष अलंकार छुपा है, एक विशेष संकेत छुपा है। यदि इसके गूढ़ रहस्य की बात करें, इसके संकेत की बात करें, तो हम ये जान सकते हैं, हम ये समझ सकते हैं कि इस श्लोक में कपिध्वज नाम आता है। कपिध्वज अर्जुन के रथ के लिए प्रयुक्त हुआ है। अर्जुन के रथ की विशेषता है कि वह उस रथ के ऊपर जो ध्वज है, जो पताका है, वो केवल एक साधारण पताका नहीं, स्वयं श्री हनुमान जी उस ध्वजा पताका के रूप में विराजमान है। हनुमान जी जब राम और रावण का युद्ध हुआ तो उस युद्ध में सम्मिलित हुए और राम के पक्ष में युद्ध किया, राम के पक्ष में थे तो राम की विजय हुई। उसी प्रकार आज जो त्रेता में राम रावण का युद्ध हुआ, उसमें जब हनुमान जी सम्मिलित हुए तो राम की विजय हुई। और आज जो द्वापर का महायुद्ध शुरू होने जा रहा था, उसमें पांडवों की ओर, पांडवों के प्रमुख योद्धा अर्जुन के रथ की ध्वजा पताका के रूप में स्वयं हनुमान जी विराजमान हैं, उपस्थित हैं, उस पक्ष में उपस्थित हैं, तो उस पक्ष की विजय भी निश्चित है। यही संकेत हमें इस एक कपिध्वज नाम से मिलता है। इसी के अतिरिक्त जहां राम जी होते हैं वहीं हनुमान जी होते हैं, और द्वापर में श्री कृष्ण और त्रेता में श्री राम दोनों एक ही हैं। जब श्री राम कृष्ण के रूप में इस युद्ध में पांडवों की सेना के पक्ष में हैं और उसी रथ पर, बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि उसी रथ पर हनुमान जी हैं, उसी रथ पर श्री राम भी कृष्ण के रूप में विराजमान है। और जहां राम और हनुमान दोनों हैं, वहां तो विजय श्री के अतिरिक्त अर्थात पराजय का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। राम और हनुमान दोनों जिस सेना के पक्ष में खड़े हैं, क्या उसकी हार हो सकती है? क्या वह सेना, क्या वह पक्ष अधर्म की ओर हो सकता है? कदापि नहीं। और जहां धर्म है वहां विजय अवश्य है। इसकी चर्चा हम पीछे भी कर चुके हैं। इसलिए ये एक सीधा सा संकेत अर्जुन के रथ की ओर जाता है। यहां पर अर्जुन के रथ की महानता बताई गई है कि जिस पर अर्जुन जैसा महारथी, महान धनुर्धर, हनुमान जी जैसा सेवक, हनुमान जी जैसा बलशाली वीर और स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस एक रथ पर इतने सारे महान
योद्धा, महापुरुष एक साथ विराजमान है, तो क्या ये जिस पक्ष में है उस पक्ष की हार हो सकती है? नहीं हो सकती। इसी के बाद ऋषिकेश, श्री कृष्ण को यहां पर ऋषिकेश इस श्लोक में कहा गया है। ऋषिकेश श्री कृष्ण का एक नाम है और पीछे के श्लोकों में भी इस नाम के ऊपर हमने चर्चा की थी और आज पुनः वही नाम दोहराया गया है। ऐसी इस नाम में क्या विशेषता है, इसके बारे में भी जानते हैं। ऋषिकेश का अर्थ होता है निर्देशन करने वाला, या कहें इंद्रियों का निर्देशन करने वाला। यहां पर श्री कृष्ण भी निर्देशन कर रहे हैं। किसका? श्री कृष्ण निर्देशन कर रहे हैं इंद्रियों का। श्री कृष्ण निर्देशन कर रहे हैं अर्जुन का। श्री कृष्ण निर्देशन कर रहे हैं अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का। श्री कृष्ण निर्देशन कर रहे हैं अर्जुन के दिव्य रथ का। श्री कृष्ण निर्देशन कर रहे हैं अर्जुन के पक्ष का, अर्जुन की पूरी सेना का। श्री कृष्ण निर्देशन कर रहे हैं इस पूरे युद्ध का, निर्देशन कर रहे हैं इस पूरी रणभूमि का, निर्देशन कर रहे हैं पूरे कुरुक्षेत्र का, और यदि यूं कहें श्री कृष्ण निर्देशन कर रहे हैं पूरे जगत का, पूरी सृष्टि का, पूरे संसार का। ऐसा निर्देशन करने वाला जिस रथ पर विराजमान है और जिस पक्ष में वो रथ खड़ा है, क्या उस पक्ष की हार हो सकती है? नहीं हो सकती। इन्हीं सब बातों से एक शुभ संकेत अर्जुन को मिल जाता है। एक नहीं, अनेकों संकेत इस प्रकार से मिलते हैं और जिन्हें अर्जुन समझता भी है। इसके बाद जब अर्जुन इन सब चीजों को देखकर, समझकर, जानकर अपने सामने की सेना, शत्रु सेना में खड़े धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखता है, और यहां पर कहा गया है कि धृतराष्ट्र के पुत्र व्यवस्थित रूप में खड़े हैं, तो जहां पर युद्ध छिड़ा हुआ हो या युद्ध आरंभ होने वाला हो, दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हो, तो उस सेना के योद्धा व्यवस्थित रूप से ही खड़े होंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु इस श्लोक की ऐसी महत्ता है कि इस प्रकार व्यवस्थित खड़े धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर अर्जुन ने इन सब शुभ संकेतों को समझा, जाना और अपना धनुष उठाकर युद्ध के लिए तैयार हुआ। और यहां पर अर्जुन के रथ की एक और विशेषता भी है। अर्जुन का रथ अर्जुन को अग्निदेव द्वारा प्राप्त हुआ है, और अग्निदेव ने जब अर्जुन को ये रथ प्रदान किया, उस समय ये वरदान भी अर्जुन को दिया कि जिस स्थान पर भी, तीनों लोकों में जिस स्थान पर भी ये रथ जाएगा, तो विजय पताका लहराता हुआ ही वापस आएगा। इस प्रकार से विजय के अनेकों संकेत तो पहले ही अर्जुन को प्राप्त हो चुके हैं, और इन सब संकेतों को देखते हुए, इन सब संकेतों को समझकर अर्जुन ने जब धृतराष्ट्र के पुत्रों को अपने सामने खड़े देखा है, तो वह युद्ध करने की इच्छा से अपने धनुष को उठाकर बाण चलाने के लिए तैयार होता है, प्रवृत्त होता है, उद्यत होता है। और जब वह बाण चलाने के लिए तैयार खड़ा है, उस समय वह श्री कृष्ण से कुछ वचन कहता है। ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदमाह महीपते। संजय धृतराष्ट्र को बताता है, हे राजन, हे पृथ्वीपति, अर्जुन ने श्री कृष्ण से कुछ वचन कहे। यहां पर अर्जुन श्री कृष्ण से क्या कहना चाहते हैं? जब दोनों ओर सेनाओं के शंखनाद हो चुके हैं, आरंभ होने ही वाला है, स्वयं अर्जुन ने हाथ में धनुष और बाण ले लिए हैं, उसके बाद अर्जुन क्या कहना चाहते हैं? यह श्लोक एक सस्पेंस खड़ा करता है, एक राज, एक रहस्य उत्पन्न करता है, और आगे के श्लोकों में इस रहस्य का पर्दा उठेगा और उसके बारे में भविष्य में चर्चा करेंगे। परंतु इस समय इस श्लोक के अंदर, इस श्लोक की चर्चा जब हम कर रहे हैं, तो इसमें हमें यही सब बातें मिलती है। एक रथ की महत्ता, रथ की विशेषता,
कौन कौन सी विशेषता, हनुमान जी का रथ पर विराजमान होना, श्री कृष्ण का रथ पर विराजमान होना और श्री कृष्ण की इतनी सारी विशेषताओं का समावेश इस एक रथ पर है। अर्जुन की धनुर्धर विद्या और अर्जुन जैसा महायोद्धा इस रथ पर विराजमान है, स्वयं धर्म इस रथ पर विराजमान है। ऐसी महत्ता वाला, ऐसी विशेषता वाला रथ जिस पक्ष में है वहां पराजय तो कभी नहीं आ सकती। इसी के साथ अर्जुन अपने शत्रु सेना के योद्धाओं को देखकर जब युद्ध करने के लिए तैयार होता है तो उसके बाद वह श्री कृष्ण से कुछ वचन कहता है। क्या वचन कहता है आगे के क्रम में हम जानेंगे। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। और चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि हमारे साथ साथ अन्य भी लोगों को भगवत गीता के बारे में कुछ जानने को मिल सके। जय श्री कृष्ण।